जिन लोगों ने अपने वोट की कीमत को पहचाना, उनको और उनके बच्चों को जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ने का मौका मिला, और जिन लोगों ने अपनी वोट की कीमत को नहीं पहचाना, 75 साल के आजादी के बाद भी पीछे फिर और पीछे चलते चले जा रहे हैं। इसलिए साथियों, चुनाव का मौका है। अभी 15-20 दिन में आचार संहिता लग जाएगी और जनवरी लास्ट में या फरवरी के फर्स्ट वीक से उत्तर प्रदेश में चुनाव होना शुरू हो जाएगा। और इस चुनाव के मौके पर बड़े पैमाने पर लोग आपके बीच में आएंगे। करोड़ों रुपया, अरबों रुपया पानी की तरह बहाया जाता है। बहुत सारे वादे किए जाते हैं। किस लिए ये जो रुपया पानी की तरह बहाया जाता है? शराब बढ़ती है, साड़ी ब्लाउज बढ़ते हैं, रुपया बढ़ता है, मुर्गा खिलाया जाता है। किस लिए? आपकी वोट के लिए। बड़ा से बड़ा नेता जो कभी आपके दरवाजे में नहीं आता, चुनाव के मौके पर आपके दरवाजे में आता है और खटिया में सिराने नहीं बैठता, पैतरने बैठता है। काहे के लिए? वोट के लिए। जिस वोट को हम गैस सिलेंडर और चूल्हा में देते हैं, कॉलोनी में देते हैं, 2-2 हजार करके जो 6,000 रुपया मिला है उसमें देते हैं, उस वोट में तो जरूर कोई ताकत है। ये गैस सिलेंडर, चूल्हा, ये 2-2 हजार करके 6,000 रुपया, ये कॉलोनी, ये शौचालय, ये नेताजी ने अपने घर किया है। नेताजी ने सरकारी खजाने से दिया है, और सरकारी खजाने में जो पैसा होता है वो नेताजी के घर का नहीं होता है। आपकी खून पसीने की कमाई का पैसा उस सरकारी खजाने में होता है। आप लोग सोचते हैं कि सरकारी खजाने में कैसे आपके खून पसीने की कमाई का पैसा होता है। मैं बताता हूँ आप, जब आप 1 लीटर डीजल खरीदने जाते हैं तो 56 रुपया सरकार उसमें टैक्स लेती है। आप नमक खरीदने जाते हैं तो टैक्स देते हैं, कपड़े खरीदने जाते हैं तो टैक्स देते हैं, कुछ बेचने जाते हैं तो टैक्स देते हैं। हमारा देश एक ऐसा मजेदार देश है कि अगर 1 दिन का पैदा हुआ बच्चा है और अगर आपको दवा लेने जाना है तो 1 रुपया की दवा, तो 1 रुपया सरकार का टैक्स। आप साइकिल पे चलते हैं, मोटरसाइकिल पे चलते हैं, ट्रैक्टर रखे हैं, जो भी गाड़ी रखे हैं, अगर वो 100 रुपया का टैक्स तो 120 रुपया सरकार का टैक्स, और वो सारा टैक्स का पैसा सरकारी खजाने में जमा होता है। और सरकारी खजाने का मालिक सरकार होती है, जो आपके वोट के द्वारा चुनी जाती है। आपके टैक्स का पैसा सरकारी खजाने में, और आपकी वोट की चुनी हुई सरकार जो आपको 5 किलो अनाज में और गैस सिलेंडर चूल्हा में आपको खुश रखना चाहती है, और आपके दिए हुए टैक्स के पैसे में वो ऐशो आराम करती है। जो आपका टैक्स का पैसा है, अगर आप 100 रुपया जमा करते हैं तो उसमें से 10 रुपया आपको मिलता है, 90 रुपया तो कहीं और खर्च हो जाता है। 10 रुपया आपके ऊपर खर्च होता है। जो बचा पैसा सिपाही से लगा के दरोगा तक का, कप्तान तक का वेतन आपके टैक्स के पैसे से दिया जाता है। चपरासी से लगा के कलेक्टर तक का वेतन आपके खून पसीने की टैक्स के पैसे से दिया जाता है। ये सड़कें आपके टैक्स के पैसे से बनती हैं, ये बिजली, ये नहर आपके टैक्स के पैसे से लगती हैं, ये स्कूल और कॉलेज आपके टैक्स के पैसे से खुलते हैं। उसके बाद भी पैसा बचता है। उसके बाद जो पैसा बचता है तो हेलीकॉप्टर नेताजी का उड़ता है, नेताजी का जहाज उड़ता है, नेताजी की सुरक्षा में खर्च होता है। आपको लगता है कि नेताजी के बदौलत आपका घर चलता है। नेताजी के बदौलत आपका घर नहीं चलता, आपके बदौलत नेताजी का घर चलता है। अगर आप टैक्स देना बंद कर दें तो नेताजी का जहाज उड़ना और नेताजी की गाड़ी चलना बंद हो जाए। इसलिए साथियों, आपको अपने हक अधिकार के बारे में सोचने की जरूरत है। बहुत सारे साथी हमारे सोचते हैं कि नेताजी के बदौलत हमारा घर चलता है। नेताजी के बदौलत हमारा घर नहीं चलता, हमारे बदौलत नेताजी का घर चलता है। ये जहाज जो 8,500 करोड़ का है, ये जो सुरक्षा में पैसा खर्चा होता है, ये बड़े बड़े जो 3 धाम है, ये आपके खून पसीने की कमाई के बदौलत है, उनकी कमाई की बदौलत नहीं। अगर आप चाहते हैं
कि जो आपका टैक्स का पैसा है, आपकी जो खून पसीने की कमाई है, गरीब का जो पैसा है वो गरीब में खर्चा हो, उसके बच्चों में खर्चा हो, तो आपको अपने मुताबिक सरकार बनाना होगा। और सरकार बनाने के लिए वोट के अलावा और कुछ नहीं। जिस दिन आप ये जान जाए, जिस दिन आप ये जान जाए कि ये हिंदू मुसलमान, भगवान का घर, भारत पाकिस्तान, पिछड़ा अगड़ा दलित, ये सारी चीजें आपका वोट पाने के लिए, जिस दिन आप ये समझ में आ जाए तो सारी समस्याओं का समाधान हो। बड़े पैमाने पर हमारे किसानों का उत्पीड़न होता है, खाद बीज बहुत महंगी है, उसके बाद उसकी फसल की कीमत सही नहीं मिलती, उनके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल नहीं है, अगर स्कूल है तो फीस महंगी है, अगर वो किसी तरह से पढ़ जाते हैं तो उनके बच्चों को रोजगार नहीं है, अगर वो कर्जा ले लेते हैं और नहीं दे पाते हैं तो कोई माफ करने वाला नहीं है। इन बातों को जरा ध्यान से समझिए कि ये काम क्या वही करते हैं क्या जिनको वोट दे करके आप जिताते हैं। अगर हमारे बच्चों के साथ मारपीट होती है, हमारी बहन बेटियों से छेड़छाड़ होती है, हम थाने में जाते हैं, थाने का इंस्पेक्टर हमारा मुकदमा नहीं लिखता, सीओ के पास जाते हैं, फिर एसपी के पास जाते हैं, हमारी सुनाई नहीं होती। हम सोचते हैं कि शायद इंस्पेक्टर बिक गया, या सीओ खराब है, या कप्तान खराब है, या हमारी किस्मत खराब है, ये सोच करके रोक करके हम घर में बैठ जाते हैं। लेकिन जरा ध्यान से सोचिए कि थाने का इंस्पेक्टर और जिले का कप्तान किसकी सुनता है? क्या उसी की सुनता है क्या जिसको वोट दे करके जिताते हो? अगर वो उसी की सुनता है तो वोट दे करके तो आपने जिताया, और आपने ऐसे आदमी को जिताया है जिसने हमारी जमीन में कब्जा किया, हमारे बच्चों के साथ मारपीट किया, जिसने हमारी बहन बेटियों से छेड़छाड़ की, उसका वो रक्षक है, वो जालिम के साथ खड़ा है, वो आपके साथ नहीं खड़ा। वो नहीं चाहता कि आपके बच्चों को इंसाफ मिले, आपकी बेटी को इंसाफ मिले। आपके बच्चे बेरोजगार घूमते हैं, उनका बच्चा कलेक्टर बनता है, कप्तान बनता है, दरोगा बनता है, सिपाही बनता है। आप कहते हैं हमारी किस्मत खराब है, हमारे पास सोर्स नहीं है। सोर्स तो आपने वोट दे करके उनको जिताया है, तो आपका बच्चा कैसे लगेगा? जिनको जिताया है उनका बच्चा लगता है। अगर जहां हमारी कमी है, अगर आप उस कमी पे ध्यान दें कि कमी कहां है, कमजोरी कहां है, गलती कहां है, तो हमारी समस्याओं का समाधान संभव है।